नमस्कार, न्यूज़ 24 के राजस्थान डिजिटल चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीवत्सन, राजस्थान की आज की टॉप 5 खबरों के साथ ही आपको बताऊंगा आज की एक बड़ी और अहम खबर जो कि दिन भर राजनीति में आज सुर्खियों का कारण रही। शुरुआत करते हैं राजस्थान की आज की 5 बड़ी खबरों के साथ। राजस्थान की पहली बड़ी खबर बीजेपी के चुनावी शंखनाद से है। बीजेपी इन दिनों मिशन 2023 और 2024 की तैयारियों में जुटी है और राजस्थान में इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह आज राजस्थान के उदयपुर के दौरे पर थे। यहाँ पर उन्होंने एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। इसके अलावा कई आदिवासी लोगों के या नेताओं के साथ और प्रबुद्धजनों के साथ उन्होंने बड़ी बैठक की और करीब 101 से भी ज़्यादा प्रतिनिधियों से बातचीत की। उन्हें बताया कि मोदी सरकार ने पिछले 9 साल में क्या क्या योजनाएं आम जनता के लिए बनाई है और जनता किस तरह से उसका यूटिलाइज कर सकती है सही तरीके से। यदि ये प्रबुद्ध लोग या समाज में अपनी अलग पहचान रखने वाले ये लोग जनता को जाकर बताते हैं तो इसका निश्चित तौर पर आम जनता को फ़ायदा मिलेगा। इस बैठक में खास बात यह भी थी कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, प्रतिपक्ष के नेता राजेंद्र राठौड़ और उप नेता सतीश पूनिया जैसे कई तमाम नेता भी मौजूद थे और पार्टी ने यहाँ पर भी अमित शाह की जनसभा के जरिए एकजुटता दिखाने की कोशिश की। आपको बता दें कि कल यानी कि बीते 24 घंटे पहले ही बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वे भरतपुर में थे और भरतपुर में उन्होंने एक पब्लिक मीटिंग अटेंड की थी और 48 घंटे पहले की यदि मैं बात करूं तो राजनाथ सिंह यानी कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जोधपुर में थे, जहां उन्होंने एक बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए इसी तरह से मोदी सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया। और अमित शाह का ये अलग अलग राज्यों में पिछले कुछ दिनों में किया जा रहा 15वां दौरा है। राजस्थान में वे 15वें ऐसा राज्य है जहाँ पर वे पहुँचे हैं और मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियों के उन्होंने यहाँ पर जनता को जानकारी दी। अशोक गहलोत सरकार के कामकाज को लेकर उन्हें घेरने की भी कोशिश की और राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बनाने की ज़रूरत पर भी बल दिया अपने ही अंदाज में। खास बात यह थी कि आदिवासी बेल्ट है यह पूरा और वहाँ के लोगों को लुभाने के लिए यानी कि मेवाड़ और वागड़ के मतदाताओं को लुभाने के लिए उन्होंने स्थानीय जो उनके बड़े लोग होते हैं उनका भी जिक्र किया है, जिसमें महाराणा प्रताप का नाम था, एकलिंग जी का नाम था और कई और शख्सियतों का भी नाम लिया, आदिवासी गुरु का भी नाम लिया है और कहा कि मोदी सरकार ने आदिवासियों के विकास के लिए कितनी बड़ी योजनाएं बनाई है जिनके कारण आदिवासियों के जीवन में बड़ा परिवर्तन नज़र आया है। तो बात ये थी पूरी बीजेपी की। अब बढ़ते हैं हम अगली खबर जो कि राजस्थान की मुख्य सचिव से जुड़ी है। राजस्थान की मुख्य सचिव का कार्यकाल इस महीने ख़त्म हो रहा था, लेकिन अशोक गहलोत सरकार के अनुरोध पर केंद्र सरकार ने उन्हें 6 महीने का एक्सटेंशन दे दिया है। यानी कि ब्यूरोक्रेसी की मुखिया अब उषा शर्मा ही रहेगी अगले 6 महीने तक। और इस दौरान यह भी साफ कर दिया गया कि 31 दिसंबर 2023 को उनका आखिरी कार्यकाल का दिन होगा और उसके बाद नया मुख्य सचिव, नई सरकार राजस्थान में बनती है तो उसके आधार पर अपने हिसाब से चुन सकती है, केंद्र उसके हिसाब से ही आगे का फैसला करेगा। तो फिलहाल उषा शर्मा को ब्यूरोक्रेसी का हेड बनाने के लिए एक बार एक्सटेंशन मिल गया। हालांकि कई नाम सीनियरिटी के हिसाब से आगे चल रहे थे और उम्मीद की जा रही थी कि अशोक गहलोत सरकार उषा शर्मा की जगह किसी और महिला को ही अपने राज्य का मुख्य सचिव बना पाएंगे, लेकिन आखिरी वक्त में इस तरह का फैसला कर उन्होंने सबको चौंकाया, खास तौर पर उन लोगों को या उन आईएएस अधिकारियों को जो कि अपने आप को मुख्य सचिव जैसे सबसे बड़े ब्यूरोक्रेसी के पद की रेस में बड़े दावेदार मान रहे थे। राजस्थान की तीसरी खबर बीकानेर के खाजूवाला से है। बीकानेर के खाजूवाला में एक दलित युवती के साथ हुए गैंगरेप की घटना के मुख्य आरोपी दिनेश को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिनेश बिश्नोई को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह आरोपी पिछले कई दिनों से फरार था और कहा जा रहा था कि कई पुलिस वालों से भी इसके काफ़ी अच्छे ताल्लुकात थे, जिसके चलते यह न केवल आसानी से घटना को अंजाम देने के बाद भाग गया था बल्कि अपने आप को सुरक्षित कहीं छुपा कर भी बैठा था। लेकिन पुलिस पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ आम लोगों का भी ज़बरदस्त दबाव बन रहा था कि 21 साल की इस दलित युवती के साथ दुष्कर्म और उसकी मौत के लिए जिम्मेदार यह मुख्य आरोपी क्यों नहीं अब तक पकड़ा गया है। फिलहाल तो बीकानेर पुलिस ने भी राहत की बड़ी सांस ली है कि इस पूरी बर्बर घटना का मुख्य आरोपी
अब उनकी गिरफ्त में है। अब पूरे मामले की तफ्तीश को वह आगे बढ़ाएगी और कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए दोषियों को सख्त से सख्त सजा देगी। यह मामला इसलिए भी गंभीर था क्योंकि 2 पुलिस कांस्टेबल की भी गैंग रेप में भूमिका सामने आई थी, जिसके बाद उन पर भी कार्रवाई हुई है, उन्हें निलंबित कर दिया गया है और विभाग अब इस पूरी घटना को लेकर काफ़ी गंभीरता भी बरत रहा है। साथ ही सभी पुलिस वालों को, पुलिस कर्मचारियों को हिदायत भी दी है कि आइंदा किसी पुलिस थाने में इस तरह की घटना में यदि कोई पुलिस वाला दोषी पाया जाता है या उसकी भूमिका पाई जाती है तो उसके खिलाफ किस तरह से सख्त कार्रवाई हो सकती है। राजस्थान की चौथी खबर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से जुड़ी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का स्वास्थ्य अचानक से बिगड़ गया। दरअसल कल शाम को अशोक गहलोत जब अपने मुख्यमंत्री निवास में टहल रहे थे तो अचानक उनका पांव एक कालीन से, ऐसा कह रहे हैं कि कालीन में फंस गया था। उसके बाद उनका नाखून तो टूटा ही, साथ ही एक पांव में फ्रैक्चर भी आया। उन्हें तत्काल एसएमएस अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उनका इलाज किया और 7 दिन के कंप्लीट बेड रेस्ट की उन्हें हिदायत दी गई है और कहा गया है कि इन 7 दिनों में वे पूरी तरह अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे और 7 दिन बाद एक बार उनका फिर से चेकअप करने के बाद ही यह तय किया जाएगा कि उन्हें और कितने दिन आराम करना होगा। लेकिन अशोक गहलोत ने अपना कामकाज शुरू कर दिया है। अपने घर से ही बैठकर वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी महत्वपूर्ण कामकाज को निपटा रहे हैं और यही कारण है कि आज अशोक गहलोत ने कैबिनेट की भी जो निर्धारित बैठक थी उसे यथावत रखते हुए कई बड़े मुद्दों पर फैसला भी लिया है इस कैबिनेट की बैठक में। आखिरी और सबसे खबर राजस्थान की अशोक की गहलोत से ही जुड़ी है और उनका एक ट्वीट इन दिनों जबरदस्त सुर्खियों का कारण बना हुआ है। दरअसल अशोक गहलोत ने एक ट्वीट किया है। उस ट्वीट में यह कहा है कि आप अपना मोबाइल फ़ोन पूरी तरह चार्ज रखें क्योंकि आपको जल्दी ही बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। और खुद यदि अशोक गहलोत के ट्विटर हैंडल से इस तरह का कोई मैसेज आता है तो निश्चित तौर पर वह चौंकाने वाला होता है क्योंकि सियासी गलियारों में भी इसे लेकर काफ़ी चर्चाएं बनने लगी है कि अब ऐसी कौन सी बड़ी सौगात है जिसका ऐलान अशोक गहलोत करने की बात कर रहे हैं और आम लोगों से यह कह रहे हैं कि आप अपना मोबाइल फ़ोन पूरी तरह से चार्ज रखिए। हालांकि कब तक यह सौगात मिलेगी अशोक गहलोत की तरफ से या इस पूरे मैसेज का कब एक तरह से अंजाम पर यह पहुंचता नजर आएगा, इस बारे में खुलासा नहीं किया गया। लेकिन इस ट्विटर हैंडल में जिस तरह का मैसेज डाला गया है उसमें एक राजस्थान सरकार की वेबसाइट का लिंक भी है और जो इस लिंक को दबाता है उस वहाँ पर उससे ईमेल आईडी के साथ साथ उसका नाम, पता और मोबाइल नंबर मांगा जाता है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराने वालों को कुछ बड़ी सौगात दे सकते हैं क्योंकि इससे पहले भी इसी तरह का एक मैसेज कुछ महीने पहले लागू हुआ था और जब लोगों ने यहाँ पर इसी तरह के मैसेज को पढ़ते हुए इस लिंक, वेबसाइट के लिंक पर जाकर उन्होंने हिट किया था और अपना रजिस्ट्रेशन कराया था, उसके बाद 100 यूनिट निःशुल्क बिजली का ऐलान अशोक गहलोत की तरफ से घरेलू उपभोक्ताओं के लिए आया था। तो कुल मिलाकर अशोक गहलोत का ये ट्वीट इन दिनों राजनीतिक सुर्खियों का न केवल जनप्रतिनिधियों के बीच में बल्कि आम लोगों के बीच में भी कारण बना हुआ है और लोग उत्सुकता से अब इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आखिरकार इस मैसेज के बाद किस तरह की बड़ी सौगात राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार उन्हें देने वाली है।